थन कला के अंदर जहां पर सरपंच पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं राजकुमार बेनीवाल जी। उनसे मिलते हैं कि किस प्रकार की उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन भी भर्ती किया है और उनसे मिलते हैं कि वो क्या कहते हैं गांव के विकास के बारे में और किन मुद्दों को लेकर वो आज चुनाव में खड़े हुए हैं। राजकुमार जी आपका हरियाणा की जन संदेश में स्वागत है। धन्यवाद जी, आपके दर्शकों को भी। तो आप हमें ये बताएं कि आपने आज नामांकन भरा है, किस प्रकार की आपने तैयारियां कर रखी हैं और क्या आपका आगे का मुद्दा रहेगा? तैयारियों की तो बात सर ये है कि मैं किसानी खेती से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और मेरे गांव की हर बड़े छोटे गरीब आदमी की समस्या का जो खेती किसानी और गांव के धरातल से जुड़ा हुआ लोग होते हैं, उससे कोई बात वंचित नहीं रहती अपने समाज की। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव में 4832 मतदाता हैं और पूर्व से पश्चिम 7 किलोमीटर लोग ढाणियों में रहते हैं और उत्तर से दक्षिण 11 किलोमीटर ढाणियों में रहते हैं। तो मुझे तो एक एक समस्या के बारे में वाकिफ़ हूँ। मैं इसी गांव में ही पढ़ा हूँ, इसी गांव में बड़ा हुआ हूँ और विकास करने वाले को तो कमी नहीं है। और बताने को मेन मैं बातें बता भी देता हूँ। जैसे पानी की निकासी है मेन मुद्दा। 1 नंबर वार्ड के अंदर वहाँ पहले जोड़ी हुआ करती थी बुज़ुर्गों के ज़माने में, और आज वो गंदे पानी का निकासी का वो पूरा गांव का पानी जो वहाँ उतरता है। और वहाँ पर पूर्व पंचायतों ने इंदिरा आवास योजना के तहत प्लाट वगैरह काट दिए और वहाँ गरीब आदमी रहने लग गए। अब ज़्यादा बरसात होने के कारण वहाँ पानी भर जाता है और उन गरीब आदमियों को, मज़दूर आदमियों को बड़ी समस्या होती है। तो पहला काम तो मेरा ये है कि जो वहाँ पर उन गरीब लोगों को परेशानी है, उस पानी को हम चाहे बोरवेल के सिस्टम से करें, चाहे उस पानी को कोई ऐसी व्यवस्था लेके आए सरकार से वे उस पानी को उठा करके किसी किसानों के खेतों में यूज़ करें या हम किसी नहर नालों में डालें। मेन मुद्दा तो मेरा ये है। सरपंच साहब, भावी सरपंच साहब हैं आप यहाँ पे होने वाले। 4832 वोट आप बता रहे हैं, कितने मतदाता यहाँ पर आपको वोट देने के इच्छुक है? मतलब कितने वोट आपको लगभग आने की उम्मीद है? मुझे 3500 वोट आने की उम्मीद है। आपकी कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक क्षेत्र से रही है या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं चुनाव तो 2 बार लड़ चुका हूँ मगर कम अंतर से हार चुका हूँ। और अब मुझे आशा है मेरे गाँव के हर मतदाता के ऊपर, भाई मेरे को इस चुनाव में सफल करने का मेरे गांव का प्रयास रहेगा और मैं गांव का जो भी उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरूंगा। गांव के पानी निकासी को लेकर भी कोई आपका कोई मुद्दा है? जो पानी निकासी को लेकर पिछले सरपंच ने भी कुछ कार्य यहाँ पर किए होंगे जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि कहीं कमी रह गई है, तो आपको लगता है कि उस कमी को आप पूरा कर पाएंगे? पिछले सरपंच की कमी नहीं है, अच्छे विकास कार्य करवाए उन्होंने भी। और टाइम कम होने की जो एक कमी, ग्रीन एवलेबल की कोई ग्रांट है 1,36,00,000 रुपए, वो महेंद्र सिंह कुलड़िया के पास लेट आई है और लेट आने के कारण अभी तक वो ग्रांट सेफ पड़ी है। उस ग्रांट को हम तौर तरीके से लगाएंगे और वहाँ ये गंदे पानी की और मच्छरों की जो बदहाली का ज़िंदगी मेरे गाँव का गरीब आदमी जी रहा है, उससे मैं निजात दिलवाऊँगा। आपको क्या लगता है कि भूथन कला में कोई कंपटीटर भी आपके सामने खड़ा है? कंपटीटर है मेरे सामने, इसी गांव का बेटा है बबलू कुलड़िया, वो भी मेरे सामने पिछली बार चुनाव आ रहा था। तो वो मामला किसी बच्चे के रोज़गार को लेकर हो, चाहे वो मामला किसी झगड़े को लेकर हुआ हो, चाहे कोई मामला बेरोज़गारी हटाने के लिए कहीं किसी मिनिस्टर महोदयों के पास जाने की ज़रूरत हुई हो, किसी अधिकारी से मिलने की बात हुई हो, पूरा 7 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं दोबारा। मैंने मेरी ज़िंदगी में पूरी तौर तरीके से गांव के लोगों के लिए संघर्ष जारी रखा है और इसीलिए मैं दावेदारी जता रहा हूँ, जो इंसान अपने दुख सुख के अंदर साथ होएगा उसको मेरा गांव के ऊपर मुझे भरोसा है, उसको निराशा हासिल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरे गांव के लोग बड़े बहादुर हैं और मेरा गांव बहुत बड़े राजनीतिक घरानों से ताल्लुकात रखता है। ये चौरी बंसीलाल जी की ससुराल रही है
उन्होंने भी हमारे को अच्छा मान सम्मान दिया है। फिर चौधरी देवीलाल को मानने वाले भी इस गांव में मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी अपना गांव माना है। और चौधरी बंसीलाल जी, ये चौधरी भजनलाल जी हैं, ये मेरे गुआंढी गांव है MP रोई, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और जब मैं 21-22 साल की उम्र में राजनीति की तरफ मुंह मोड़ा तो मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में राजनीति की है। वो भी चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे गांव को गांव मानते हैं। आप कोई अपील करना चाहेंगे गांव के लोगों को वोटों के बारे में? हाँ, मेरे गांव के वोटर से मुझे आशा है कि मैंने काम किया है, काम को देख करके मुझे एक बार सफल बनाने का काम करे। ये मेरे गांव के हर बड़े बुजुर्ग माता बहन से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, भाई एक बार मुझे मौका दें। मैं इस गांव में हर तरह, हर संभव, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे ढाणियों में पानी की बात हो, चाहे कोई गंदे पानी की निकासी की बात हो, चाहे किसान के ये गांठ बांधने की मशीन है, ये अखबारी बन के रह गई है। आप देख रहे थे हरियाणा जन संदेश और सरपंच साहब ने यहाँ पे दावा किया है कि मुझे यदि सरपंच बनाया जाता है तो मैं यहाँ पर हर संभव प्रयास करूँगा। और गांव के पानी की निकासी के लिए उन्होंने एक मास्टर प्लान भी तैयार किया हुआ है, जिसको वो जल्द इसको तैयार करेंगे। और इसी के साथ मुकेश बंसल, हरियाणा जन संदेश।